बिल्कुल, तो ऐसे में तो फिर डॉली यहाँ पर मात खाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, और मात खाती हुई कांग्रेस चेहरे के मुकाबले में इंडिया गठबंधन चेहरा नहीं आगे कर पा रहा है। देखिए, बिना चेहरे के इन्होंने अभी 3 चुनाव लड़े हैं रोमाना जी, ये तो अभी ताजा एग्जाम्पल है। तो असल बात देश के मुद्दे हैं, जिन देश के मुद्दों पर बीजेपी फिसलती नजर आ रही है। कल मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि कल पूरे देश ने देखा वो जिस तरीके से देश की बेटियों के आंसू निकल रहे थे। लगातार ये जो जुमले छोड़ते हैं, देश की जनता को बोलते हैं बेटी बचाओ, बचाते बलात्कारियों को हैं, एमएसपी देने की बात किसानों को करते हैं, लेकिन किसानों को रौंदने वाले को बचाते हैं। तो देश की जनता ये लगातार समझ रही है कि जिस तरीके की ये हालात आज देश में पैदा कर रहे हैं, संसद में कोई किसान की आवाज नहीं उठा सकता, अनएम्प्लॉयड यूथ आज जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को, उनकी आवाज नहीं उठा सकता, देश की जनता के मुद्दे नहीं उठा सकता, संसद है किस लिए? तो ये सब समझ रहे हैं। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि समय है और ये समय बदलेगा, लोग समझेंगे, और वोट में भी मैंने आपको कहा हमारा वोट परसेंटेज इंटैक्ट है और बढ़ेगा। ये आप आने वाले समय में देखेंगे, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है सैयद जफर इस्लाम साहब को आना चाहिए। यहाँ पर एक जो एनालिसिस हो रहा था कि साहब कर्नाटक और वोटर वहां पर इस रूप में परिपक्व कि लोकसभा और विधानसभा में जो वोटिंग पैटर्न है उसमें फर्क देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जिस तरीके के मुद्दे डॉली शर्मा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बैठकर गिना रही हैं, ये मुद्दे आपको लगता है कि अगर चल जाएंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नेशनल नैरेटिव इन मुद्दों के जरिए बनता है तो सैयद जफर इस्लाम साहब, क्या बीजेपी की घेराबंदी कर सकता है विपक्ष? देखिए, जिन मुद्दों को वो मुद्दा बनाना चाहते हैं वो देश के लिए मुद्दा ही नहीं है, इसलिए कि ये जिस तरह से बनाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, वो मुद्दा उस तरह से देश की बेटियों की नहीं बनता। दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, उन्हें बोलने दीजिए, बीच में मत आइए प्लीज। मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम करानी पड़ेगी। सब बाहर से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे बीच में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। डॉली जी, आपने पूरी अपनी बात रखी है, आप जफर इस्लाम साहब को सुनिए, पॉइंट नोट कीजिए, दोबारा आपके पास आऊंगी। सैयद जफर इस्लाम साहब को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर, वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, जिस तरह से ये मुद्दा बनाना चाहते हैं और जिस तरह से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, देश की जनता समझती है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये सब मुद्दा बनाना चाहते हैं। अपने गरिमा में झांक के देखें, जिस स्टेट में इनकी सरकार है, चाहे वो पहले भी राजस्थान में थी या जहां और कहीं भी थी, वहां जाके देखें और फिर बेटियों के बारे में बात करें, बहनों और माताओं के बारे में बात करें, जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें उन सरकारों का, उसके बाद बात करें तो अच्छा लगेगा। शायद इनको जानकारी भी, कर्नाटक की भी जानकारी बहुत कम उनको है, डॉली जी को है, इसलिए कि जो लोग इनके पार्टी के लोग रहे हैं वहां, उनसे अगर आपको पूछती, अगर वो ऐसे स्पोक्स पर्सन आते जिन्होंने इलेक्शन के समय दिया होगा 2-3 महीना, तो उनको पता है कि जमीन में सिर्फ भाजपा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही अगर सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात होती है, जनरल इलेक्शन के बारे में बात होती है, तो सिर्फ एक नाम, कोई दूसरा नाम नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि जेडीएस इस बार साथ में है, तो 28 सीटें आएंगी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। हो सकता है कर्नाटक की 28 सीटें जीतने में। बात यहाँ पर जब कर्नाटक की हो रही है तो फिर आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप लोग वहां पर राज्य में सत्ता में हैं, और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में आप लोग वोट डालने जाएंगे तो फिर अपनी सरकार के कामकाज को लेकर भी तो कहीं ना कहीं हिसाब देना पड़ेगा ना। उस स्तर पर कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है? खबरें तो मीडिया में ऐसी आती हैं, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, अभी से उनमें खटपट शुरू हो गई है। डॉली रोमाना जी, अभी आपने 4 लोगों से पूछा बीजेपी या कांग्रेस, 4 में से 2 ने आप ही के टेलीविजन पे कहा कांग्रेस, आपने सुना होगा वो भी। और रही बात गारंटीज की, 6 में से 4 गारंटीज हम डिलीवर कर चुके हैं कर्नाटका में, लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। शायद जफर इस्लाम साहब को नहीं पता, मैं लगातार कर्नाटक काम पर भरोसा है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।